बीजेपी के एगो ऐसन कार्यकर्ता जौन अपना जीवन काल के 35 वर्ष भाजपा परिवार खातिर समय देते आवतानी और वहाँ के 2 बार से जिला अध्यक्ष रह चुकल बानी गोपालगंज के और वर्तमान में बेतिया के प्रभारी बानी। राम जन्मभूमि, धारा 370 इस तरह के जितना क्रिटिकल सब समस्या रहे वो पार्टी समाप्त कैलस। विपक्षी जो आरोप लगा कि भाजपा हाईजेक पार्टी है ओकरा बारे में रोगा केकरा के हाईजेक कैले बा भाजपा? मतलब जौन राज्य में जाले वो पार्टी के हाईजेक कर लेवले ई कैसे कहते हैं लोग? और भाजपा जो ईडी या सीबीआई के धम मतलब छापा मार के बाकी नेता के डराए वो केकरा डरावले? मैक्सिमम जोन ईडी सीबीआई के छापा बा हाँ तो कोर्ट के आदेश से होखला। लेकिन जेकर सत्ता रहला ओकर शक्ति ना 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 ऐसा नहीं है। इसमें देखिए परफॉर्मेंस भी अच्छा है। निर्वाचन आयोग एगो निर्णय ले ले बाटे वोटर लिस्ट के फिर से रिफ्रेश करी, नया तरीका से गणना करी, तो में विपक्षी पार्टी का नाम बा कि एकरा पीछे भाजपा के हाथ बा। अच्छा भाजपा के हाथ बा। ये सब लोग बिहार में बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान के लोग नाम जोड़ल रहलो पूरा बिहार में लोग और सारा वहाँ वोट बैंक के लिए। प्रशांत किशोर हमेशा कहे कहतन कि मोदी जी आयलन बिहार में तो अनाज बांटेलन, बाकी राज्य में जाके विकास के बात करेलन। अनाज बांटेलन। प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजर हुआ। इवेंट मैनेजर प्रशांत किशोर बढ़िया हो सकता है, लेकिन राजनीति में उनका क्या योगदान बा? कहतन मोदी के वर्चस्व पहले लेखन नहीं है तो केन जानता रहे उनका केन पता बा? हमनी के देहात के आदमी सोन बतावल जाला कि हो पोखरा में ना जाए के नहाए के, बड़ा गहरा गहिर बा, कहीं गिर जेब तो डूब जेब। सारा नेताजी जितना बा लोग पंचायती राज के प्रतिनिधि लोग सब लोग विधायक के सामने देखे लागल वही लोग के फौज बा। देहात में एगो भाषा में कहल जाला कि जेकर हजामत बढ़ जाई वो कोनो न कोनो सैलून में जाके बनोइबे करी। अच्छा हाँ तो मानी जोन मुख्य दल अच्छा बा भाजपा बा, जदयू बा, चाहे आरजेडी बा, तो देखा था सीट कम वैकेंसी बा तो नया पार्टी वैकेंसी हो जाए बाटे तो ये लोग भीड़ लगल है। ये बात बा जागरूक करता है। तो 20 वर्ष रुआ हाथ में जोन मिलल बटे तो का वो जंगल राज पे भारी नहीं पड़ल कि भारी पड़ता टेनू भारी पड़ता, लेकिन देखिए विकास के कोनो अंत नहीं है। तुरंत 26-11 में सैकड़ों लोग मरे मुंबई में, जवाब नहीं दे पाए लोग। अभी मोदी सरकार में जवाब तुरंत मिली, तुरंत जवाब मिलेगा। घर में घुस के, हाँ घर में घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और वह बगल में मोदी जी के दया से रुआ मीरगंज में ही 403 करोड़ के लागत से देश के दूसरा बड़ा बोटलिंग प्लांट बनता है। रउआ जीवन के 35 साल दे देनी और मजबूत कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में भाजपा परिवार के, रउआ का मिलल भाजपा से? का मिलल? हम तो पावे खातिर गइल ना रहनी। अच्छा रउआ पर्सनालिटी गिरिराज सिंह से मिलेला ना? आई किन गिरिराज जी हमनी के अभिभावक हैं, गार्जियन नहीं हुआ। हाँ मतलब भविष्य में रउआ वहाँ के रोड मैप पे या आगे मतलब और सोच हो सकता हमनी के कार्यकर्ता बनी, सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता बनी। रउआ अगर विधानसभा में मौका मिल जाओ तक पार्टी तय करी, हमरा तय नहीं करे के। फिर भी रउआ एगो विजन पार्टी तय करी तो पार्टी के विजन से लड़े के बा। हमारा अपन का विजन हो सकता। हमार बिहार, हमार भोजपुरी, हमार शान। हम अभिनव राज मदेशिया आज हम मौजूद बानी बीजेपी के एगो ऐसन कार्यकर्ता जौन अपना जीवन काल के 35 वर्ष भाजपा परिवार खातिर समय देते आवतानी और वहाँ के 2 बार से जिला अध्यक्ष रह चुकल बानी गोपालगंज के और वर्तमान में बेतिया के प्रभारी बानी और वहाँ के कार्यशैली के देखते हुए विधानसभा तक भी वहाँ के मजबूती से पहचान मिलेला। वहाँ के नाम है विनोद कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत बराबर हमारे पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। अभी चुनावी जंग शुरू हो चुकल बा बिहार में, हर पार्टी अपन चुनावी झंडा लेके अपन हर तरीका के बातचीत कर रहल बाटे। अब हम ये चाहते कि रउआ एगो छोटा सा परिचय दी जैसे कि कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में कितना मजबूती बाटे, एक कार्यकर्ता की पहचान। देखिए भाजपा से पूर्व हमनी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक रहनी सन। अच्छा। छात्र जीवन में और बिहार में सबसे पहला आंदोलन के काम हम स्कूल के जीवन में उर्दू आंदोलन भई रहे। बिहार के ऊपर मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। अच्छा। तो उर्दू के द्वितीय राजभाषा बिहार में घोषित कर ले रहे। तो विद्यार्थी परिषद बाकी सब लोग बड़ा एकर विरोध रहे, हमनी के भी चेतना रहे, संघ के शाखे में जाई सन बुझाओ हमनी के बात। तो हमनी के विरोध भी बड़ा जबरदस्त तरीका से करे नहीं। स्टेशन पर हमनी के ट्रेन रोकले रहनी सन, पूरा साहूजन स्कूल के बहुत सारा लड़का हमनी के संग आई रहनी सन, पूरा ट्रेन रोकले रहनी सन, तोड़फोड़ भई रहे। तो
तो उस समय से एगो राजनीतिक यात्रा एगो प्रारंभ भइल। युवा उम्र से युवा बाल संसेवक रहनी ओकरा हम 1983 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम वर्ग प्रशिक्षित बनी हम। अच्छा। ओकरा बाद से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बनी कॉलेज जीवन में, नगर मंत्री, कॉलेज मंत्री, ओकरा बाद से जिला सह प्रमुख, प्रदेश कार्य समिति, सब दायित्व के निर्वहन करत चल गनी हम विद्यार्थी परिषद में। ओकरा बाद से जब छात्र जीवन हमार समाप्त भइल तब हम 1991 में भाजपा के विधिवत सदस्यता लेनी हम, अब भाजपा के काम करे लगनी हम। ओकरा बाद से ओकरा मीरगंज कोनो मंडल ना रहे, ओकरा हमने उचका गाँव मंडल रहे, तो वही के अंदर मीरगंज भी एगो छोट इकाई रहे, तो काम करी सन तो उचका गाँव मंडल के उपाध्यक्ष रहनी हम। अच्छा। ओकरा बाद से हरिनारायण जी जिलाध्यक्ष रहे, उनका समय में हम प्रवक्ता रहनी। ओकरा बाद से फिर प्रदेश में चल गनी, प्रदेश में विभिन्न मोर्चा में पदाधिकारी बननी। ओकरा बाद से प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में काम करनी। ओकरा बाद से पार्टी जौन काम लगावे जिला में, कोनो कोनो काम में पार्टी लगा दे जिले में तो काम कइल जाओ। ओकरा बाद से 2016 में पार्टी हमरा के गोपालगंज के जिला अध्यक्ष बनौलस, और ओकरा से लेके 2 टर्म हम जिला अध्यक्ष रहनी। हमार कार्यकाल 2023 में समाप्त भइल, और ओकरा बाद से भी कार्यकाल हमार चलते रहे। चलल ओकरा तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी वहाँ के बेतिया के जिला प्रभारी हमरा के बना देनी, और अभी आज ले बेतिया के जिला प्रभारी के रूप में अपन काम करतनी, पार्टी के सेवा करतनी। रउआ साहब ने बहुत सारा पार्टी हुई, विकल्प हुई उस समय युवा उम्र में, भाजपा ही काहे चुननी? देखिए भाजपा का बड़ा बढ़िया बात रुआ कहनी है। हाँ। हमनी के कोनो राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना रहे। हाँ। हमनी के घर में केहू राजनीति में ना रहे, तो भाजपा ही एगो देश में ऐसा पार्टी बाटे कि जौन राष्ट्रवादी सोच रखेला, देश खातिर मर मिटे वाला लोग बाई में। रुआ याद हुई कि चाहे जानकारी हुई कि भाजपा के जौन पूर्व रूप रहे जनसंघ, पहले जनसंघ का स्थापना भइल, तो जनसंघ के जे संस्थापक अध्यक्ष रहनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वहाँ के देश के एकता अखंडता खातिर पहला बलिदान वहाँ के भइल रहनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद भारत में पहिलका कोनो राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेकर हत्या भइल कश्मीर में, कश्मीर खातिर, ओकरा कश्मीर में परमिट राजे रहे, ओकर बात हुई तो बहुत बड़ा लंबा बात है, सब लोग जानता। तो वो विचारधारा रहे ओकरा बाद से जौन जौन सोच रहे जनसंघ के जमाना से, राम जन्मभूमि, धारा 370, एक तरह के जितना क्रिटिकल सब समस्या रहे वो पार्टी समाप्त कैलस। आ एकर सोच कबो राष्ट्रवादी सोच रहे, शुरू से ही राष्ट्रवादी सोच रहा बा भाजपा के। बाकी पार्टी तो तुष्टिकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, लूट, घोटाला ये सब में रहेला। तो एगो विचार से हमनी के प्रभावित होके बचपन काल से ही, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मातृ संगठन रहे, विद्यार्थी परिषद में काम करी, फिर भाजपा में गई, तो भाजपा में काम करनी चाहिए से। अच्छा, अभी तो बिहार में चुनावी शोरगुल बहुत ज्यादा बा, भाजपा से बानी रुआ, भाजपा पे आरोप प्रत्यारोप सबके हर पार्टी लगाते एक दूसरा के। भाजपा हमेशा से कहते होता जंगल राज की बात करता, तो लालू के जंगल राज की ही बात कहा करता, जबकि 20 वर्ष एनडीए के हाथ में अभी समय काल बितैला के बाद। देखिए लालू के जंगल राज के बात ऐसे कही जाता है। हाँ। कि अभी के जौन पीढ़ी बाटे, हाँ, लालू यादव के आतंक 2005 ले रहल। 2005 के सेकेंड चुनाव भइल नवंबर में, तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनी। ओकरा बाद से बिहार में सड़क, कानून व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के उपलब्धि बाटे। नीतीश कुमार जी के विकास के काम भइल बिहार में। सड़क ना रहे पहले, बिहार एगो अजूबा राज्य रहे देश में, कि जहाँ पूरा देश में पूछल जाओ कि लखनऊ से कानपुर कितना किलोमीटर बा, तो किलोमीटर में गिनाओ। आ बिहार एगो अजूबा राज्य रहे कि जहाँ पिछड़ा ना कहे, हम पिछड़ा किया ना कहे, अगर पिछड़ा से भी नीचे रहे, तो उसमें कहा कि पटना कितना दूर बा, तो लोग कहे 5 घंटा। 5 घंटा भोरे जाए के बाद कितना किलोमीटर बा, तो लोग कहे 3 घंटा। तो घंटा से बिहार के सड़क के नाप हो गए, उस सड़क की स्थिति रहे। तो जौन 2005 से लेके 2025 20 साल के जौन डिफरेंस बा, जे आज नया मतदाता भइल बा, ओकरा उस दिन ना देखले रहे। ओबरा हमनी के मीरगंज में रहनी सन, रोज सवेरे ओबरा पुलिस के लगे एगो जीप रहो, वो आधा घंटा धक्का दिया तो जीप स्टार्ट होके, ओमे रोज सवेरे एगो लाश
आवे आ जाओ पोस्टमार्टम करी, केहू दिन नहीं देखले। पूरा गोपालगंज में, चूंकि गोपालगंज के लालू यादव रहे, राबड़ी देवी रही, उनकर साला सरहज ससुर सब यही जे रहेलू, तो जौन आतंक एजा रहे, गुंडागर्दी रंगदारी, शाम के 5 बजे के बाद मीरगंज बाजार गोपालगंज बाजार ना खुलो, दुकाने दुकाने से ले भी लिया, खुलेआम लोग हथियार लेके घूमे, इतना ज्यादा अपराध से लोग त्रस्त हो गई रहे कि लोग, बहुत लोग मीरगंज के व्यवसायी, चाहे गोपालगंज जिला के लोग, बिहार के लोग पलायन के मजबूर हो गई, उत्तर प्रदेश में जाके बस गई लोग, केहू मध्य प्रदेश में, जगह जहाँ लॉ मिलल, जहाँ ओकर रोजी रोजगार के साधन मिलल, लोग चल गई। बड़ा बड़ा मारवाड़ी सेठ रहे, जे बड़ा बड़ा गद्दी रहे, सब लोग छोड़ के चल गए बिहार में। तो वो पलायन भइल, विकास ना रहे, बिजली ना रहे, बिहार में कुछ ना रहे। अभी बिजली 1 घंटा कटत हटे तो हम रउआ चिंतित हो जाता इंसान के बिजली काहे कटल बा, और ओकरा 1 घंटा बिजली आओ तो ताली बजाई सन हमनी के बिजली आ गई, लाइट आ गई। तो अब ई परिवर्तन भइल बा। तो ऐसे बार बार लोग के बतावल जाता। अस्पताल में तो कुत्ता बैठा सन, हथुआ अस्पताल रहे, वहू बेरा रहे, आज अस्पताल बटे, आज 100 से ऊपर दवाई मिलता अस्पताल में, वो बेरा खाली इंजुरी लिखाओ, मारपीट होके तो इंजुरी लिखाओ, कोनो इलाज ना होके अस्पताल रही रही ना रहे, कुछ कोनो व्यवस्था ना रहे, डॉक्टर भी बढ़िया ना रह बिहार में नु, जे डॉक्टर बढ़िया रहोगा साझेदारी मांग दिया जाओ, वो छोड़ के भाग जाओ बिहार, कुछ ना रहे बिहार में। सरवा शराब मिल, चीनी मिल, या कूट फैक्ट्री रहे, डालडा फैक्ट्री, सब लालू राज में बंद भई। पूरा मीरगंज एगो बहुत बड़ा औद्योगिक नगरी रहे मीरगंज वो जमाना में, पूरा तहस नहस हो गई, पूरा क्षेत्र तहस नहस हो गई। अब विकास से तो इस क्षेत्र आज भी मने बहुत विकास नहीं पावल जो विकास होके के चाहिए, लेकिन फिर भी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर सरकार जो बनी और तेज से विकास हुई। और विकास हमनी के देहात के आदमी सोन बतावल जाला कि हो पोखरा में ना जाए के नहाए के, बड़ा गहरा गहिर बा, कहीं गिर जेब तो डूब जेब, तो वही तरह हमनी के लोग के जागरूक करता है। 20 वर्ष रुआ हाथ में जो मिलल बटे, तो का वो जंगल राज पे भारी नहीं पड़ल कि भारी पड़ता नु, भारी पड़ता, लेकिन देखिए विकास के कोनो अंत नहीं है। अच्छा, विकास के कोनो अंत नहीं है, विकास के कोनो अंत नहीं है, लेकिन जोना स्तर से 2005 से शुरुआत आई 2020 साल में जो बिहार के कायाकल्प बदलाइल बा, आज बिहार आत्मनिर्भर बा बहुत चीज में रहुआ। सड़क देखिए आज पटना रुआ 2-2.5 घंटा में पटना पहुंच जा सकता नहीं, रुआ 4 लेन हो गई जा, रुआ बगल में मोदी जी के दया से रुआ मीरगंज में ही 403 करोड़ के लागत से देश के दूसरा बड़ा बोटलिंग प्लांट बनता है, देश का दूसरा बड़ा, बहुत सारा उद्योग खुल गई जा। तो धीरे धीरे विकास हो रहा बटे, चूंकि बिहार कृषि आधारित राज्य बा, या जमीन के भी अभाव बा, बड़ा बड़ा एसीजेट बनल मुश्किल बा, लेकिन प्रयास सरकार होता, 2 एसीजेट के केंद्र सरकार अभी अनुमति भी दिला, सब विकास हो रहा बा और रोजगार भी मिलता लोग के, चूंकि जब नया नया विकास के काम होता तो रोजगार सृजन होता टे, लोग बाहर से अब पलायन कम करता, लोग अब बिहार में रोजगार उपलब्ध बा। शिक्षा खातिर बाहर जाए के पड़ता और कमाई खातिर बाहर जाए के पड़ता, ये बिहार में काहे होता? चरवाहा विद्यालय से आज अपना विद्यालय के भवन हो गई। लालू यादव जी के कार्यकाल में ये सब यहाँ फील्ड में चरवाहा विद्यालय रहे, स्कूल कहीं रह ही ना रहे। 1,000 रुपया 1,500 रुपया में शिक्षक लोग के नियोजित कैले लालू यादव, स्कूल कहाँ रहे? ए बार स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर बा, पूरा बिल्डिंग बढ़िया बढ़िया बन गई बा, शुद्ध पेयजल बा, शौचालय बा, बच्ची के पोशाक मिलता, साइकिल मिलता, तमाम सुविधा बा। आज आबादी बढ़ल बा हिसाब से तो थोड़ा अब लोग के लगे पैसा भी हो गई बा, आमदनी भी बढ़ल बा, तो सब लोग चाहता कि भाई हम ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जिला में, बगल के जिला में सिवान में मेडिकल कॉलेज खुलता, छपरा में भी खुले जाता, इस तरह तमाम मेडिकल कॉलेज खुलता, तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता, प्राइवेट भी खुलल बा, बहुत सारा यूनिवर्सिटी प्राइवेट खुलल बाटे, तो पढ़ाई के व्यवस्था ही जो बा। लेकिन अब आज के समय में पढ़ाई खातिर होड़ लागल बा, सब लोग पढ़े के चाहता, जौन छोट कमाए वाला आदमी बा वो चाहता कि हमारे बाल बच्चा बढ़िया से पढ़ लिख के बढ़िया बनो, तो बहुत नेचुरल बा कि थोड़ा बिहार, चूंकि पहले 20 साल पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था भी खराब रहे, कोचिंग चला वाला लोग रंगदारी से त्रस्त रहे, लोग वो बेरा के जमाना में जो पटना में कोचिंग चलावे वो लोग रंगदारी से त्रस्त रहे, लोग वो लोग 10 गो 12 गो बंदूक राइफल लेके चल लोग बेरा, शिक्षक लोग जो ट्यूशन पढ़ावे, कोचिंग चलावे, शिक्षा व्यवस्था खत्म रहे। मास्टर लोग के अपन हो जाओ, जे मास्टर सरकारी रहे ओकरा 15-20 हजार तनख्वाह मिले, तुमको किडनैप कर लो पैसा खातिर, तो बिहार के हालत बड़ा मतलब खराब रहे ओकरा, कल्पना नहीं कल जा सकत। जे नया जनरेशन बटे, जे नया लड़का बड़ा सन, जुआ लड़का, वो कल्पना नहीं कर सकत कितना खराब हो सकता है। 1 घंटा लागो सिवान जाए में, कुछ ना रहे। हमनी के ओकरा भी उस शासन काल में
लालू यादव के उनका पार्टी के विरोध करनी सन, लड़ाई लड़नी सन, आंदोलन करनी सन, तो ओकर फायदा भइल बा। सरकार बदलल, सत्ता बदलल, परिवर्तन ये भइल। तो बात सही बाटे कि 2005 के बाद आपराधिकरण के बहुत लाभ मिलल, मतलब नीतीश सरकार के इलाके बाद सुशासन के राज भइल। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर भी आज के डेट में विरोधी पार्टी राजद के चाहे केहू भी आरोप लगा रहा बा कि नीतीश अपनी पार्टी नहीं बचा पाएंगे और भाजपा को छोड़ के जाना पड़ेगा। गजब बात है। नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन है, केंद्र से लेके बहुत पुराने हमारे साथी हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, 1996 से गठबंधन है उनका हमारे साथ नीतीश जी का। तो नीतीश जी कबो भाजपा के छोड़ कर आज हैं, बीच में कुछ भई रहे, कुछ बात रहे अपन वहाँ के अपन सीधा सीधा आरोप बा आरजेडी के कि नीतीश अपन पार्टी ना बचा पाई, भाजपा। अब तो हमरा जो लोग रहल बा बिहार की स्थिति, अभी के तरह लालू यादव और कांग्रेस इंडी गठबंधन बिहार में केंगा तुष्टिकरण करता वक्फ कानून के खिलाफ। अभी 2 दिन पहले पटना में रैली भरल, देश भर के कुली मौलाना लोग जुटल रहलो, ओमे सब भी नेताजी सब गई रहे, सब राजद के झंडा लहरावल गेलो यार। ये जो तुष्टिकरण का नीति होता बिहार में, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की राजनीति हो रही है बिहार में, ये बिहार के लिए बहुत घातक है और ये राजनीति बिहार में नहीं चलने वाला है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और बिहार की जनता भी मन बना लिया है कि लालू यादव और उनके कुनबे को बिहार में सत्ता में नहीं आने देंगे। ये सब लोग तय कर रहा है बिहार के लोग, लगभग हमनी के घूमत नहीं सन, हमनी के देखत नहीं सन। मोदी जी के रैली कर उदाहरण बाटे, इतना लोग रहे जाए वाला की साधन ना रहे। हाँ, जितना लोग का नाम कुर्सी पर रहे ओकरा से डबल बाहर रहे आ ओकरा से डबल लोग जिगना। वो दिन रैली जिगना ढाला से शुरू हो गई रहे, बस वो दिन जिगना ढाला से जाम रहे और उन्हें एकमा के जोड़ी ले चैनवा से सिवान ले, इतना जाम रहे वो दिन स्थिति रहे, इतना लोग में उत्साह रहे। तो ये सब लोग को था कि नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में लोकप्रियता बढ़ल बा, नीतीश कुमार के प्रति लोकप्रियता बढ़ल बा, वही है। फिर भी कहे विपक्षी पार्टी का था, प्रशांत किशोर से लेके राजद तक, तेजस्वी तक। प्रशांत किशोर कोई जुगाड़ ना हुआ। प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजर हुआ, इवेंट मैनेजर प्रशांत किशोर बढ़िया हो सकता है, लेकिन राजनीति में उनका क्या योगदान बा? कह मोदी के वर्चस्व पहले लेखन नहीं है तो केन जानता रहे, उनका केन पता बा? आज मोदी के नेतृत्व में देश कितना मजबूत बा। जौन देश में पहले नक्सलवाद 150 से ऊपर जिला में नक्सलवाद रहे देश में, आज नक्सलवाद के टाइम फिक्स हो गई बा, मार्च 2026 में नक्सलवाद के खात्मा हो जाएगी। सीमट के अमित शाह जी तय कर दिए हैं और सीमट के नक्सलवाद अब छत्तीसगढ़ आंध्र के 1, 2, 4, 5 जिला में रह गई बा, नक्सलवाद समाप्त हो गई। पहले रोज हर दिवाली, दशहरा, हर पर्व त्योहार में बम ब्लास्ट होके हमनी घर के लड़का जाए ना दिल जाओ, छठ दिवाली के समय बाहर दिल्ली नहीं जाए गए, हमनी के बाबूजी माई माना करो लोग वेले गरज नहीं खे। ट्रेन में जाइल जाओ तो जगह जगह लिखल रहो कि अनजान वस्तुओं को नहीं छुए। आज 2014 के बाद पूरे देश में कहीं एगो पड़को फूटल बा। आतंकवाद भी सिर्फ कश्मीर के कुछ हिस्सा में रह गई बा, पूरा कश्मीर में भी नहीं किया, कश्मीर के कुछ हिस्सा में रह गई बा, ओकर भी खात्मा होता। वो तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बा, लेकिन जो पूरा देश में पाकिस्तान आ कुछ लोग के गठजोड़ रहा, कांग्रेस के मतलब तुष्टिकरण के नीति से भी आतंकवाद बढ़त रहा। आज इस स्थिति में देश बानू कि कोनो भी घटना अगर पाकिस्तान परस्त आतंकवादी देश में करत रहे तो तुरंत ओकर पुरजोर जवाब दिया था, चाहे उड़ी के हो, चाहे पहलगाम के देख ली अभी है, चाहे ओकरा पहले और भई रहे, एयर स्ट्राइक भई रहे, सर्जिकल स्ट्राइक भइल, ऑपरेशन सिंदूर भइल, पहले कहाँ उतरल कुछ। 26/11 में सैकड़ों लोग मरे मुंबई में, जवाब नहीं दे पाए लोग। अभी मोदी सरकार में जवाब तुरंत मिली, तुरंत जवाब मिलेगा, घर में घुस के। हाँ, घर में घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अभी हाल में निर्वाचन आयोग को निर्णय ले बाटे, वोटर लिस्ट के फिर से रिफ्रेश करी, नया तरीका से गणना करी। तो में विपक्षी पार्टी का नाम बा कि एकरा पीछे भाजपा के हाथ बा। अच्छा, भाजपा के हाथ बा। चुनाव आयोग अभी ले जितना मतदाता पुनरीक्षण कैलस कांग्रेस के शासनकाल में कैलस, लास्ट 2003 में भई। अच्छा, 2003 के बाद ना भइल ना। अभी और लोग ध्यान देते हो कि चुनाव भइल महाराष्ट्र में, आरोप लगावल जाता रहा कि हई जोड़ा गई, हई जोड़ा गई भाजपा, जबकि सरकार बड़ा कांग्रेस गठबंधन के रहे चुनाव के पहले, लेकिन आरोप लगावल लो।
तो चुनाव आयोग एगो संवैधानिक संस्था हो, ओकरा पर बार बार उंगली उठाए रहुआ तो कल ठीक बा हम चेक कर लेता, टेस्ट कर लेता। तो 2003 के पैमाना बना के कि 2003 ले जे वोटर बाटे ओकर कुछ ना हुई, वो रही वोटर। अच्छा। और 2000 कितना वोटर बढ़े, 60% तो बाहर हुआ 2003 के पहले के वोटर, मात्र 40% वोटर के अपन एड्रेस प्रूफ देवक बा। यही पर लोग पागल ऐसे नहीं के बोले लोग, सब लोग बिहार में बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान के लोग नाम जोड़े लो पूरा बिहार में लोग, और सारा कटे के वहां वोट बैंक के लिए। परेशानी किसको है? पहले के किसी को परेशानी नहीं है। अच्छा। दिल्ली में भी यही हुआ था, अच्छा, झारखंड में यही हुआ था, वेस्ट बंगाल में यही हुआ है, वहां भी ममता भी पागल है, अगले साल चुनाव होना है वहां पे। दिक्कत क्या है भाई? राशन कार्ड लेने के लिए आपके पास सारे कागजात हैं, जमीन खरीदने के लिए सारे कागजात हैं, बाकी सुविधा लेने के लिए कागजात है, वोटर लिस्ट में नाम लगाने के लिए कागजात नहीं है। तो मतलब 2003 के पहले जेकर जुड़ल ओकर रही कोनो बेस हो गई 2000 जौन ये अलग से जोड़ल ओकरा बाद से 11 गो डॉक्यूमेंट बनू, खाली जन्म प्रमाण पत्र थोड़े बा। जन्म प्रमाण पत्र खाली मतदाता के लागी, मतदाता के बाबूजी के 11 गो डॉक्यूमेंट 8 गो डॉक्यूमेंट दो बाटे, बहुत बाहर के लोग के नाम जोड़ल गइल बा वो हिसाब से। हाँ, बस उहे मामला और कुछ मामला नहीं। उ कहां से दी? जो झारखंड से, बंगाल के और जो घुसपैठिया घुस गइल बड़ा सन बिहार में जगह जगह, ओकनी के जो लोग वोटर बना देले बा और वोट बैंक बा ओकनी के, तो वोट बैंक तो प्रभावित होई। तो बस ओकर बहुत कुछ ई लोग नहीं के। हाँ, बिहार के केहू के दिक्कत नहीं है, बिहार में रहे वाला के केहू के दिक्कत नहीं है। दिक्कत खाली वो लोग के वोटर जो बनौले बालो, जाली फर्जी वोटर बनौले बिहार में, वोट बैंक जो खड़ा कैले बालो, वो वोट बैंक पे प्रभावित होके खतरा, बड़ी कुछ नहीं खतरा। प्रशांत किशोर हमेशा कहे कहतन कि मोदी जी आयलन बिहार में तो अनाज बांटेलन, बाकी राज्य में जाके विकास के बात करेलन। अनाज बांटेले बिहार में अभी आई रहूँ तो हमारा बुझाता जे हजारों करोड़ रुपया के सौगात दिल हूँ, बहुत सारा योजना के शिलान्यास कैल हूँ, उद्घाटन कैल हूँ। पिछला बेर भी विक्रमगंज में आई तो काफी योजना कैले, ओकरा बाद ओकरा पहले मधुबनी में आई तो मोदी जी तो जब आवेले बिहार में तो कुछ बोरा से भर के रुपया ले आवेले उहिल दिले बिहार के विकास खातिर। मोदी जी तो विकास पुरुष पड़े, देश के कहां से कहां लेके चल गए। प्रशांत किशोर की आरोप का है हमेशा से। प्रशांत किशोर कौन है ना, वो सब ये लोग पॉलिटिकल इवेंट के ये लोग मैनेजर हलो। हाँ हाँ हाँ, तो देखले ही सोचले कि हम नारा बनाए तनी के नेता खातिर और जीत जाता टे, तो कहले कि हमें क्या लड़ जाए। तो कहे के मने बा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 2019 में कांग्रेस के काम करते रहे, खटिया चारपाई के कार्यक्रम के लिए रहे, तो कांग्रेस के नामो निशान खत्म हो गई। जगन रेड्डी के अभी जाके उजा करते प्रचार दक्षिण में साफ हो गई। तो ऐसा थोड़े बा, जब तक जनता के बीच में कोनो पार्टी लोकप्रिय ना हुई, जनता के दिल में राज ना करी केहू नेता कोनो पार्टी, तो प्रशांत किशोर आ पैसा किशोर कैला से जनता वोट दे दी करे के। तो प्रशांत किशोर जेकरा पीछे काम कैलन, जौन पार्टी जीत गई ओकर गुणगान करता रहन, जे हार गई ओकर नहीं करत ना। फिर तो कोई तो सीधा बात बनू, केहू अपन अच्छे काम नु गिनावेला, अपन उपलब्धि गिना दी केहू, लेकिन जौन ओकर खराब रही तो थोड़े बताई। तो प्रशांत किशोर के हाल बा। तो जितना विकास के बात करते रहन ओकरा एक काम मानल जाओ, विकास के बाद मतलब समीकरण एक से एक तरीका से बात करता रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ जिस समय भाजपा अलग थी, बिहार में भाजपा नीतीश जी से अलग थी, उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। तो उस समय उनका विकास का एजेंडा कहाँ चला गया था? लाकर दिखाते कि हम बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, बताते लोगों को, उसी समय दिखाते। तो ये देखिए मामला यहाँ पर नहीं है, मामला है कि पैसा इनके पास बहुत है और ये समझते हैं कि पैसे के बूते राजनीति कर लेंगे हम। तो बिहार में ऐसा ना नुखला, देश में ऐसा ना नुखला। हमनी के पार्टी के कितना कार्यकर्ता के बलिदान भइल, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग बलिदान दिहल अपन। केरल में, बंगाल में आज भी कार्यकर्ता हमार मर रहा बा, लड़ रहा बा। तो हमनी के लड़ाई या संघर्ष के बूता से पार्टी खड़ा भइल बा। हमनी के है खाली पैसा लेके टेंट सौ में गिरा के माइक घुमा के 100 रुपया 200 रुपया दे के गाड़ी लेके मीरगंज में देखनी हमारा से मित्र लोग कहला मार उनकर लोग आवे कुली कुली उनकर लड़का मैनेजर लड़का बड़ा सन, उनकर MBA पास लड़का बड़ा सन, BTech पास लड़का बड़ा सन, उहे बड़ा सन घूम के काम करता सन उनकर। तो लोग क्या आवे भैया थोड़ा माला पहना दीजिएगा। तो का लगल बा हमारा दुकान पर से लोग के जातो को, अगर हम राजनीतिक आदमी नहीं की, हम सामान्य आदमी बनी तो माला पहना दे, तो उपलब्धि ना भइल। अच्छा, ओकरा बाद से क्या कैले कि जितना पंचायती राज के प्रतिनिधि रहे लोग, सब लोग के सब विभाग दिखा दिले।
हवा दे दिले सब लोग के कि भाई हम पैसा देंगे, हम ये देंगे, वो सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। तो सारा नेताजी जितना बा लोग, पंचायती राज के प्रतिनिधि लोग, सब लोग विधायक के सामने देखे लागल, वही लोग के फौज बा। देहात में एगो भाषा में कहल जाला कि जेकर हजामत बढ़ जाई वो कोनो न कोनो सैलून में जाके बनोइबे करी। अच्छा, हाँ, तो मानी जौन मुख्य दल अच्छा बाटे, लॉजिक बा, भाजपा बा, जदयू बा, चाहे आरजेडी बा, हाँ। तो देखा था सीट कम वैकेंसी बा, तो नया पार्टी वैकेंसी हो जाए बाटे, तो ये लोग भीड़ लगल है बा, ये बात बा। वहाँ सब कोनो मतलब नहीं है। जितना IAS IPS रिटायर्ड लोग, डायरेक्ट IAS IPS ना, प्रोमोटिव लोग, जे मने ना कहल जाला कि 100 पोखरा के पानी पियले बालू, तो जितना जना अफसर रिटायर करे बालू सब लोग में गइल बालू, सब लोग के माल बा। और बात करनी, पार्टी बनाए खातिर कितना बलिदान देवे के पड़ल, हाँ, संघर्ष करे के पड़ल बनू, तब पार्टी खड़ा भइल बा। और प्रशांत किशोर कुछ तुरंत ना, खला कर। हम लोग 15 साल लालू यादव से लड़नी सन के जंगल राज के खिलाफ, रोड पर उतरनी सन, लाठी खाई सन, पिटाई सन, तब वो झंडा लेकर घूमी सन। तो रोए हिसाब से जन स्वराज अभी खड़ा नहीं है भाई? कहाँ खड़ा भइल बा? अच्छा, अरे इतना भीड़ जमा होता है रैली में। पैसा देगा तो पैसा लेके भीड़ ले जा लो। इसके आबादी रहुआ हो गई 140 करोड़ से ऊपर, लगभग 150 करोड़ आबादी हो गई। हाँ हाँ। प्रधानमंत्री जी मोदी जी मात्र 11 साल के शासनकाल में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गई। अच्छा, 27 करोड़ लोग। तो निसंदेह अब तो हमनी के देखता इंसान क्यों खेले में मरत नहीं खे, इतना ज्यादा विकास के काम हो रहा बा। और वो एग्जाम्पल देता नहीं, मीरगंज में जो बनता गैस के बोटलिंग प्लांट, गैस बोटलिंग, हाँ बोटलिंग प्लांट बनता है, में मीरगंज के कुछ लड़का जो नया नया लड़का बड़ा सन, नाम ना रखे हम, वो सब पूना काम करते रहो सन, पूना में काम करते रहो सन, कुली जो निजा वेल्डिंग करता सब जा गई सन काम करे। तो मान ली 2 साल काम चली तो अपना घरे अपना माई बाबूजी के लगे रह गए, अपना परिवार के लगे रह गए, जाके काम करी जाऊ, तो ये रोजगार ना भइल। जितना बहुत सारा मोदी जा रहे सड़क बनता, हाँ सड़क बनता, कितना हाईवे बनता, बहुत सारा डेवलपमेंट होता ना, तो में रोजगार सृजन होता। रेल विभाग में बहुत सारा कारखाना के, बहुत काम कारखाना वगैरह कुछ अभी कारखाना नहीं, आपको मढ़ौरा इंजन फैक्ट्री से गोइल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जहाज गोइल सब बिहार में ही, हाँ बिहार में बनता। मोदी जी के देन भाई, सब मोदी जी के चलते बनता। रेल चक्का फैक्ट्री भइल, चाहे रेल इंजन फैक्ट्री भइल, सब मोदी जी के देन बा। मोदी जी जी जान से प्रयास करता रहे बिहार के एकदम विकास खातिर, एकदम देश के जोन विकास दर बा, देश के जोन विकास होके वाला भवन करे। पटना में बहुत विकास हो गई, पटना में पहले कुछ रहा है, खाली गुंडागर्दी बस ये तरह है। एगो बेली रोड तरह है पटना में, 2005 के पहले पटना में एगो सड़क रहे बेली रोड बढ़िया रहे, आ गोपालगंज जिला में एगो सड़क रहे फुलवरिया ले, बस ओकरा बाद गोपालगंज जिला में कुछ ना रहे। जे ओकरा के लोग हुई लालू के घर तक, हाँ लालू जी के घर जाए कर है ना, उनका घर वाले ना पंजोरी कर बहनौरा रहे, जब नहा के लगे उनकर बहन रहली तो उनको घरों ले लाइन मैंने रोड ले गई रहे, आ रेलवे लाइन भी ले गई अपना सब हितई पौनाई घुमावत ले जगह भटनी के घोषणा कैले, आ काम भइल फुलवरिये ले, ओकरा बाद से काम बंद हो। मान ली नीतीश जी के घर राजगिरी है, नालंदा है, राजगिरी जाके देख ली, आ फुलवरिया के देख ली, 15 साल रहा, कुछ विकास ना भइल। तो सब लूट खसोट में रह गई लोग, लूटे पाटे लागल लोग। आज वो सरकारी कितना भवन उनकर परिवार लोग कब्जा कैले बा। अच्छा, लोग ये भी कहेला कि भाजपा सेलिब्रिटी के पार्टी बनते जाता, आम जनता के जगह नहीं। हम सेलिब्रिटी बनी ना, हमारा खाली लाखों करोड़ कार्यकर्ता बड़े, 18 करोड़ कार्यकर्ता के पार्टी बा भाजपा, के सेलिब्रिटी बा में। नरेंद्र मोदी सेलिब्रिटी रहे कि उनकर बाप दादा केहू रहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, अमित शाह के बाप दादा केहू प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे, नड्डा के बाबूजी रहे का मंत्री, सब कार्यकर्ता बन के नेता बन वालो, कार्यकर्ता से नेता बन वालो, जरा में क्षमता बाबू आगे गई के बटे सन बिहार में, भारत में, भाजपा में। तो कार्यकर्ता अपना अंदर उम्मीद रखो कि हाँ तो रखत नहीं है, हम मान ली हम थोड़े जानते नहीं कि हम जिलाध्यक्ष बन जाए। नड्डा जी के थोड़े मालूम रहे कि राजनाथ सिंह जी बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, फिर प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, तब ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये कौन कह दिया? भाजपा भेदभाव नहीं करती। कहाँ भेदभाव करती है, किसको पता है? संजय जायसवाल बने प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष थे बेतिया के, प्रदेश अध्यक्ष बने। जे मेहनत करी आगे जो हाँ पार्टी में जे काम करी, हाँ हाँ वैसा कुछ क्यों जानकारी नहीं है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बने वाला व्यक्ति को पता नहीं है कि बनी। व्यक्तिवादी पार्टी ना हटे, अच्छा, सामूहिक सोच के राष्ट्र के निर्माण के भावना के उद्देश्य से पार्टी काम करेगा।
राष्ट्र के ज्ञान मजबूत होको, देश के ज्ञान सशक्त होको। आ हमनी के एकेगो सपना बा कि भारत माता के परम वैभव पर पहुंचावे के, ओई के निमित्त आदमी काम करेला। विपक्षी जो आरोप लगाले कि भाजपा हाईजेक पार्टी है, ओकरा बारे में रोवा केकरा के हाईजेक के बा भाजपा? मतलब जौन राज्य में जाले वो पार्टी के हाईजेक कर लेवले। ई कैसे कहते हैं लोग? नीतीश कुमार के हाईजेक करनी सर? जे आपन नीति सिद्धांत हर पार्टी के रहेला, अगर वो बढ़िया काम ना करी तो खत्म हो जाए। जा जैसे उद्धव ठाकरे के एग्जाम्पल लेनी रहुआ, बाला साहब ठाकरे वाला कांग्रेस विरोध पर पार्टी बनल बाला साहब ठाकरे के, वो जीते जी ना रहे, लेकिन उनकर लड़का लोग सत्ता के लालच में कांग्रेस के मिल गई लोग। तो जब मान ली जब रुआ चल जाए, जो अपन आइडियोलॉजी रुआ छोड़ दे पार्टी के, तो बट नेचुरल बा कि जे राउर कार्यकर्ता बा नेता बा वो विमुख हो जाई, टूट हो गई। कहाँ भाजपा के कोई छोड़ेला? मतलब मेहनत करत रहेगा, आइडियोलॉजी के पकड़ के रखे पड़ी। जोन अगर वो कमजोर भइल तो कमजोर इधर हुआ खत्म हो जाए, पार्टी खत्म हो जाई। और भाजपा के कोनो रोल नहीं है। कहाँ रोल बटे भाजपा अपन मजबूत। हम राजनीतिक कार्यकर्ता बानी, हम पार्टी राजनीतिक दल बटे, तो हमरा के मजबूत करे रोज। हम हमारा क्या मतलब है दूसरा के उसे? वो अपन नीति सिद्धांत से लेकर पार्टी बनल बा, हम अपना नीति सिद्धांत के काम करे, वो अपन काम करी। और भाजपा जो ईडी या सीबीआई के धम मतलब छापा मार के बाकी नेता के डराएले, वो क्या डरावले? मैक्सिमम जोन ईडी सीबीआई के छापा बा, हाँ, तो कोर्ट के आदेश से होखला। अच्छा, मैक्सिमम। अभी हरियाणा में एगो भाजपा नेता के अभी छापा पड़ल ईडी के, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ मामला लोगों में पड़ल। तो अगर कांग्रेस के चाहे विरोधी के लागता कि हई नेता चोर बाड़े, हैजा भ्रष्टाचार हो रहल बा, तो कोर्ट में जाए के चाहिए नु। कोर्ट तो वो लोग इतना फेवरेबल कोर्ट बा जे रात के 12 बजे कोर्ट खुल जाता आतंकवादी के छोड़ावे खातिर, तो जाए के चाहिए कोर्ट में। पी चिदम्बरम जितना घोटाला घपला भइल रहे, चाहे लालू यादव के चारा घोटाला भइल, अलकतरा घोटाला भइल, सब कोर्ट के आदेश से जांच भइल। भाजपा थोड़े आदेश करती है जांच करे के, लेकिन जेकर सत्ता रहेला ओकर शक्ति ना ना ना, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए परफॉर्मेंस भी अच्छा है। अगर सीबीआई चाहे ईडी छापामारी करती है तो सजा भी दिलाती है। हाँ, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो गया पिछली बार से। पहले ये लोग तोता बना के रखे थे, और आज तोता की हैसियत में नहीं है सीबीआई। सीबीआई काम कर रही है, सीबीआई चोर भ्रष्टाचारी के पकड़ तटे, शासन मजबूत बटे, मजबूत शासन बटे ना, केहू के हाथ में नहीं है। अगर केहू गलत आदमी के गलत फंसावल जाता केहू के, तो अगर रुपया कहाँ से मिल जाता? एगो कांग्रेस के एमपी रहे झारखंड में कि उड़ीसा में रहे, 300 करोड़ रुपया घर मिल गई, 10 दिन रुपया गिनाते रह गई, 350 करोड़ रुपया। रुपया कहाँ से आ गई करेंगे? गोरा के फंसावे कोई रहे? तो जे भ्रष्टाचारी की छापा मारता तो रुपया नहीं मिलता, सोना मिलता, रुपया मिलता। तो दुर्भाग्य से वो लोग कांग्रेसी निकलता लोग। तुम्हें भाजपा शासन तंत्र के मजबूत एकदम 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 अपराध से समझौता नहीं, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी। ये लोग के खराब लगता, लोग के खराब लगेला, जे भ्रष्टाचारी बा अपराधी बा ओकरा खराब लगेला। अच्छा, बिहार में भाजपा के परफॉर्मेंस का रही? कितना बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया रही परफॉर्मेंस रही। जितना सीट पर लड़े सन 90 से 95% सीट जीते के, गठबंधन बा, नेता लोग तय करी कितना सीट पर लड़ल जाई। लेकिन एनडीए फिर से सरकार बने बिहार में, और हमनी के टारगेट बा एनडीए के 225 सीट के, 225 सीट मिली, हमनी के जीते सन। रउआ जीवन के 35 साल दे देनी, और मजबूत कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में भाजपा परिवार के, रउआ का मिलल भाजपा से? का मिलल? हम तो पावे खातिर गइल ना रहनी। अच्छा, हमारा खाए पिए के व्यवस्था बा, हमारा रहे के घर बा, सब कुछ बा। हम तो एगो थोट से न गनी हम। अच्छा, हमनी के सपना बा कि भारत के विश्व गुरु बनावे के मोदी जी पर काम करता रहे। हमनी के सपना बा कि भारत माँ के परम वैभव पर ले जाए के मोदी जी काम करता रहे। और परिवार ना, हमनी के सपना बा अखंड भारत के मोदी जी भाजपा ले जा रही है। तो हमनी के ये सपना बटे। क्या और परिवार से मोह माया ना रहे अपन? का परिवार बना लड़का बा, सब पूरा परिवार बा। फिर 35 साल में रुआ का लाभ मिलल कि मतलब बाकी पार्टी में लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाता? तो वो तो हमनी के याद नहीं नु, जो बाकी पार्टी के लोग काम करला काम करने से हमनी के। अच्छा, हमनी के लोग के सेवा में, लोग के काम करावल जाला, लोग के मदद कइल जाला, लोग के जहाँ आवश्यकता पड़ला तहाँ रह जाला। विभिन्न संगठन से हम जुड़ल बनी, लायंस क्लब से बहुत सारा संगठन जुड़ल बनी। मतलब देश मजबूत हुई तो हाँ, बहुत नेचुरल हमनी को मजबूत होकर सब लोग मजबूत हुई। कोनो पार्टी से हमनी के पार्टी में थोड़ा एलिमेंशन कि हमरा एमपी बना दे, एमएलए बना दे, जीवन सार्थक हो जा बस। बस देश मजबूत रहो, देश बढ़िया सुरक्षित हाथ में रहो, बस ये खुशी बा हमनी के। हाँ,
अच्छा, और पर्सनालिटी गिरिराज सिंह से मिलेला। ना आई किया गिरिराज जी हमनी के अभिभावक हैं, गार्जियन नहीं हुआ हाँ, मतलब भविष्य में वहाँ के रोड मैप पे या आगे मतलब और सोच हो सकता हमनी के वो कार्यकर्ता बनी सन, सामान्य भाजपा के वो कार्यकर्ता बनी सन और पर्सनालिटी मिलेला तो दम खम रो में दिखा था आगे। चलिए एक खातिर धन्यवाद रुआ, इतना बड़ा ओहदा पर हमारा गिरिराज जी हमनी के नेता हैं। गिरिराज जी बहुत बड़ा देश स्तर के नेता हैं, वहाँ का अभिभावक हमनी का हैं। रहो अगर विधानसभा में मौका मिल जाओ तो पार्टी तय करी, हमरा तय नहीं करे के। फिर भी रहो एगो विजन पार्टी तय करी तो पार्टी के विजन से लड़े के बा, हमारा अपन का विजन हो सकता। मौका मिली तो लड़ल जाई, पार्टी अगर कही कि लड़े के तो लड़ल जाई। कार्यशैली क्या रही रहो मतलब कार्यशैली रही, देखी बात तो सही बाटे। हाँ, जोन हिसाब से विकास इस क्षेत्र के होके के चाहिए वो विकास नहीं कभी लगे। थोड़ा विकास से अछूता बा। जो और भी जिला में गोपालगंज विधानसभा लेनी रहुआ, कुछ हाईकोर्ट लेनी रहुआ, बैकुंठपुर लेनी, उससे थोड़ा पिछड़ल बटे। जबकि एजा के प्रतिनिधि लोग जे भी रहे ओकरा थोड़ा और मेहनत करे के चाहत रहे। हम थोड़ा एगो छोटा सा प्रयास कनी, भारत पेट्रोलियम से चूंकि जुड़ल बन सन, भारत पेट्रोलियम से तीनपुर से उससे जुड़ल बन सन, तो कुछ प्रयास कनी तो एगो बढ़िया चीज़ निकल आ गई जुगिया। एगो बहुत बड़ा गैस बोटलिंग प्लांट चलता है, 403 करोड़ के लागत से बनता। अब भविष्य में ओकर एक्सटेंशन भी होखे वाला बा, बहुत बड़ा बड़ा काम में हुई जा। तो वो रोजगार के साधन भइल, लोग के रोजगार मिली। रुआ जे शिक्षित बा मजदूर चाहे अनस्किल्ड चाहे अनस्किल्ड जे लेबर ओकरा काम मिली, बहुत सारा लोग काम मिली। गाड़ी घोड़ा बहुत तरह के जब पैसा आवे, जब सैलरी लागी आवे या पैसा लागी आवे तो बहुत लोग तरह के रोजगार सृजन होखेला। तो एगो बहुत बड़ा काम भइल बा। एगो राष्ट्रीय पटल पर एगो स्थान के नाम आ जाई। कहाँ से लड़े के चाहे रहुआ? अपना सरकार से मांगल जाई, या मांगल जाई, केंद्र में मांगल जाई। ना कहाँ से अगर सीट मिली तो मतलब कहाँ? अभी तो पार्टी में तय करी कहाँ लड़ाई, हमरा के लड़ाई होई तो जहाँ भी मिली वहाँ पार्टी जानो कहाँ से लड़ाई की ना लड़ाई, पार्टी जानो। हमारे थोड़े डिमांड करे तनी पार्टी से चुनाव लड़े, हम समझी के क्या चुनाव से मतलब बा। पार्टी के बुझाई कि ना कार्यकर्ता बढ़िया बा लड़ाओ बता लड़ाई, आ बुझाई कि लड़े वाला नहीं के ना लड़ाई। पार्टी के तय करे के बानू, हमनी के थोड़े तय करे के बा, हमरा तय करे के बा थोड़े। पार्टी तय करला, हमनी के यहाँ पार्टी तय करी कि के कार्यकर्ता चुनाव लड़ी के ना लड़ी तय करला। रोज से बहुत सारा बात करनी, अच्छा लगल बात करके। जैसे कि एगो आम जनता के मन में जौन बात रहेला भाजपा के लेके, कार्यकर्ता के रूप में लेके, तो हर सवाल के रोज जवाब देनी बहुत अच्छा से। चलिए बहुत अच्छा लगल। बहुत बहुत धन्यवाद अमनोजी रुआ के।